स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है और रिस्क को कम करने के लिए हमारे पास में मोस्टली 3 ही तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है? हम लोग क्या कर सकते हैं? डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं अपने पोर्टफ़ोलियो को कि हम एक शेयर में पैसा ना लगा के, एक स्टॉक कंपनी के स्टॉक्स में पैसा ना लगा के, अलग-अलग कंपनियों के शेयर्स में पैसा लगा दें। तो यहाँ पे डाइवर्सिफ़िकेशन हो जाता है। तो एक तो ये तरीका हो गया रिस्क को मैनेज करने का। सेकंड जो तरीका है उसको बोलते हैं हम स्टॉप लॉस कि हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर को खरीदते हैं और उसके बाद में एक पर्टिकुलर जो प्राइस होता है उसके ऊपर तक ही हम उसके रिस्क को मतलब उसके जो लॉस होते हैं उसको हम लोग बेयर करते हैं। उसके बाद में उसको हम उड़ा देते हैं। तो ये सेकंड तरीका हो गया स्टॉप लॉस लगा देना। थर्ड जो तरीका उसको हम बोलते हैं हेजिंग। तो हेजिंग क्या होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक को खरीदा और आप उस कंपनी के स्टॉक को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो आप लोग उसका अगर आपने बड़ी क्वांटिटी में उस स्टॉक को खरीदा हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसका पुट बाय कर सकते हैं। तो आपने वहाँ पर उसको हेज कर लिया कि अब आपको लॉस वहाँ पर नहीं होगा। आपने जो प्रीमियम दिया है उतना ही आपको लॉस हो सकता है वहाँ पर। ये 3 ही तरीके हैं मोस्टली जिनके थ्रू हम लोग रिस्क को कम करते हैं, रिस्क को मतलब मैनेज करते हैं। अब जो हेजिंग वाला जो तरीका है वो जो मोस्टली ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं जिनका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक हाई अमाउंट में होता है तो वो उस तरीके को अपना सकते हैं हेज को। बाकी अगर हमारे पास अगर 5 लाख 10 लाख 1 लाख इस टाइप से अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो हम लोग डाइवर्सिफिकेशन तरीके से जा सकते हैं और दूसरा हम स्टॉप लॉस वाले तरीके से जा सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है 1 करोड़ 5 करोड़ तो हम लोग हेजिंग वाले तरीके से जा सकते हैं। तो अगर हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो जो स्टॉप लॉस और जो डाइवर्सिफिकेशन वाला तरीका है उसी से थ्रू जाने की कोशिश करेंगे, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि बड़े पैसे वाले लोग इनका यूज़ नहीं करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इनका भी यूज़ करते हैं, वो हेजिंग वाले तरीके को भी यूज़ करते हैं। बट हमारे पास में वो अपॉर्च्युनिटी नहीं है। अब यहाँ पर अब हम पहले समझ लेते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन वाला जो तरीका है उसके बेसिस के ऊपर हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। सो उस स्ट्रेटेजी को समझने पहले से हम एक थोड़ा-सा और समझ लेते हैं कि जिन भी लोगों ने आज तक स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया है, उन्होंने एक बात कही है कि ये 3 चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए स्टॉक मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो। पहली चीज़, आपके पास में एक एनालिसिस होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए, पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक को आप क्यों खरीदते हैं वो, तो उसको बोलते हैं हम एनालिसिस, एक स्ट्रेटेजी आपके पास में होनी चाहिए। सेकंड जो तरीका होना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, वो है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कि आपके पास में जो रिस्क है पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट रिस्क तो हमेशा है, उसको आप मनी को उसके बेसिस के ऊपर मनी को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। सेकंड वो चीज़ भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। थर्ड चीज़ है डिसिप्लिन कि आपका जो माइंडसेट है, आपका जो डिसिप्लिन है, वो उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है। ये अगर 3 चीज़ें आपके पास में हैं, तो आप लोग स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म तक पैसा कमा सकते हैं। अगर इनमें से आपके पास में एक भी चीज़ में कहीं पर गड़बड़ है, तो आप लोग ज़्यादा टिकने की आपके चांसेस जो है बहुत कम हैं। अब हम लोग जो है आज के दिन एनालिसिस जो होती है वो एक डिफरेंट पार्ट है, वो एक दिमाग का पार्ट है कि हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करते हैं और हम लोग कितना अपने आप को एजुकेट करते हैं टाइम के साथ में, उसके अकॉर्डिंग हमारी एनालिसिस डिपेंड करती है। हम लोग इंप्रूव करते रहते हैं अपने को टाइम टू टाइम। सो वो एनालिसिस उसका पार्ट है, तो वो हमारे दिमाग का पार्ट है। बट सेकंड जो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट और सेकंड जो थर्ड चीज़ है वो डिसिप्लिन डिसिप्लिन। तो इन 2 चीज़ों को हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं और लास्ट में जो एनालिसिस पार्ट है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन 3 चीज़ों के अंदर में से 2 चीज़ों को भी समझते हैं। तो अब रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट क्या होता है? तो अगर इसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। सो जैसे हमने यहाँ पर एक शीट बनाई हुई है। तो ये एक स्ट्रेटेजी हमने थोड़ी-सी बना रखी है। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास में टोटल 10 लाख रुपए हैं सेविंग के अंदर में सारे सब कुछ आपने मैनेज करने के बाद में 10 लाख रुपए आपके पास में पड़े हुए हैं। आपको वो कहीं पर लगाने हैं, रखने हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन वाला जो तरीका है, जैसे हमने 3 तरीकों की बात की, हेजिंग, रिस्क मैनेज करने का तरीका, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन और थर्ड जो तरीका है वो स्टॉप लॉस वाला। तो हम लोग डाइवर्सिफिकेशन वाले तरीके की बात कर रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन वाले तरीके से अगर रिस्क को मैनेज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास में मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं, तो आपने क्या किया 5 लाख रुपए को तो सेफ में रख दिया ताकि आप बाद में उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा सकें इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। सेकंड 5 लाख जो चीज़ रुपए हैं, उन 5 लाख रुपए को आपने हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि आप 10 शेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आपने 10 जो 5 लाख रुपए हैं वो इक्वली 10 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे आज के दिन आपके 5 लाख रुपए लगे हुए हैं और आपके 5 लाख रुपए ही आपकी वैल्यू चल रही है, जैसे आपने उन 10 शेयर को खरीदा। तो आपका 0% का लॉस है। अब एज़ पर दिस स्ट्रैटेजी इसमें क्या होता है कि हम बोलते हैं कि अगर आपका 20% 30% जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको जैसे ही आपका 20% 30% पोर्टफोलियो दिखाई देता है 5 लाख के 6 लाख या साढ़े 6 लाख रुपए आपको दिखाई देते हैं। आप उस पोर्टफोलियो को उड़ा दीजिए पूरे को और नया पोर्टफोलियो बना लीजिए। बट इन केस अगर पोर्टफोलियो नीचे आना स्टार्ट कर जाता है तो हम उस सिचुएशन में क्या करें? तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? मान के चलिए कि आपका पास में 5 लाख रुपए आपने लगाए बट बाकी आपके 5 लाख रुपए जो सेफ में पड़े हुए हैं वो आपको वहाँ पर अगर स्टॉक मार्केट जो नीचे आता है, आपका पोर्टफोलियो डाउन आता है तो आप लोग उस पैसे को काम में लेने वाले हैं। अब यहाँ पर जो हमने 5 लाख रुपए 10 शेयरों में लगाए हैं, वो अच्छी कंपनियों के शेयर्स हैं, आपने अच्छे से वेल रिसर्च करके कंपनियों में लगाए हैं, ये हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट जो आपका 5% से जैसे पोर्टफोलियो डाउन आता है, तो आपको क्या करना है, 2 शेयरों के अंदर में 25-25 हज़ार रुपए और ऐड कर देने हैं। आपने 50 हज़ार रुपए और ऐड कर दिए, मतलब आपने जो आपके पास में 5 लाख रुपए सेफ में पड़े थे, उसमें से
जो 10% है 50,000 रुपये, वो आपने और ऐड कर दिया, बट एक सिंगल शेयर में 50,000 रुपये ऐड नहीं किया, आपने 2 शेयरों में किया। तो इससे हुआ क्या, आपके पास जैसे ही पोर्टफोलियो 5% से डाउन आया, आपके पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 12 हो गए। 50,000 10 शेयरों में और 25,000 रुपये 2 शेयरों में। तो आपका थोड़ा सा रिस्क होगा जो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से और कम हो गया, पोर्टफोलियो के रिस्क लॉस होने का। अब यहाँ पे हुआ होता क्या है कि मतलब मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, और नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर 4.5 लाख हो गए, 5 लाख के, और आपके जो पोर्टफोलियो है वो और डाउन आ गया, और 10% से डाउन आ गया मान के चलिए। तो 10% से डाउन आते तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि हमें 50,000 रुपये और ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 और शेयर्स में 25,000 रुपये ऐड कर देंगे। तो इससे होगा क्या, अगेन आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हुआ क्या, आपके टोटल जो पोर्टफोलियो वो 9% से डाउन है, और आपके 14 शेयर्स में मतलब डाइवर्सिफाइड है। अब इसी तरीके से आपको हर 5% के ऊपर 10% पे, 20% पे, 30, 40, 50, 60%, 60% जैसे ही होगा, आपको अपना पोर्टफोलियो पूरा ऐड कर देना है, अपने पूरे पैसे उसमें ऐड कर देने हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ऐसी सिचुएशन 60% तब आती है जब मार्केट क्रैश की सिचुएशन में होता है। अब यहाँ पे हम लोग इस स्ट्रेटजी का फायदा क्या है, इस स्ट्रेटजी का ये फायदा है कि जैसे ही आपका स्टॉक मार्केट अगर किसी डाउनफॉल में है और वो कहीं से भी वापस ऊपर टर्न करता है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, स्ट्रॉन्ग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, तो आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स वापस दे देगा। तो आपका जो पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाइड है, तो रिस्क वहाँ पर बहुत कम है, और ऊपर की तरफ जैसे स्टॉक मार्केट जाना स्टार्ट करेगा, आपका जो पोर्टफोलियो है पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब एक तो और जैसे ही आपका पोर्टफोलियो 20-30% आपको पॉजिटिव में पूरा दिख देता है, अगेन आपको पूरे पोर्टफोलियो को उड़ा देना है और फिर से 10 शेयरों से स्टार्ट करना है। सो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब पोर्टफोलियो डाउन जाता है, नेगेटिव में जाता है, तो काफ़ी लोग घबरा जाते हैं और नए पैसे ऐड नहीं करते हैं एज़ पर स्ट्रैटेजी। हमको नए पैसे ऐड करने हैं, क्योंकि अगर वहाँ से स्टॉक मार्केट अगर वापस रिबाउंड होकर ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ से 30% अगर पॉजिटिव में दे देता है रिटर्न, तो हमारे जो इनिशियली 5 लाख के ऊपर 30%, 20% प्रॉफिट होना था, वो अब जब मान लीजिए 30% डाउन होकर फिर स्टॉक मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है, पोर्टफोलियो ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो अब हमें 7 लाख के ऊपर में जो है प्रॉफिट स्टार्ट होगा। 20%, 30% मिलेगा, इनिशियली 5 लाख पर ही मिलना था। अब यहाँ पे जो हमने क्या चीज़ें देख ली यहाँ पर, डाइवर्स मतलब रिस्क मतलब मनी मैनेजमेंट को हम लोग देख लिया। सेकंड जो हमने तरीका देखा, डिसिप्लिन, इससे हमें डिसिप्लिन आ गया कि हमें 5% के ऊपर ऐड करना है, 10% पे ऐड करना है, वो डिसिप्लिन है हमारा। और हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है 20% पे, या फिर 30% पे, या 40% पे, या फिर 50% पे। वो हमारी सोच के अनुसार हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारा कोई रोल है नहीं, कितने में भी करो, आपको 20, 30, 40, 50 इतने में भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये सवाल रहता है कि यार मेरे अच्छे शेयर्स छूट जाएंगे। अगर वो उनमें सर अगर आप बेच रहे हो और अच्छे शेयर्स अगर वो हैं, तो आप जब सेकंड टाइम जब आप नए पोर्टफोलियो बना रहे होगे, तो वहाँ पर उनको फिर इंक्लूड कर लेना, दिक्कत कहाँ है? बट जो खराब कंपनियाँ रह गई हैं वो तो हट जाएँगी, राइट? कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। हमने जो बात की है वो की है डाइवर्सिफिकेशन वाले तरीके से हम लोग किस तरीके से रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पार्ट जो अपना बच जाता है उसको बोलते हैं हम एनालिसिस पार्ट, कि एनालिसिस किसी भी कंपनी के बारे में हम कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग अच्छी कंपनियों को चूज़ करना, एक तो हम खुद एनालिसिस कर सकते हैं, राइट? सेकंड हम जो अच्छे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। थर्ड, हम लोग हमारा जो खुद का जो चैनल है EFTI वेल्थ नाम से, उस चैनल के ऊपर हम लोग फ्री ऑफ मतलब जो फ्रीली कुछ एनालिसिस करते रहते हैं, बट वो इतनी इमीडिएट नहीं आते हैं, मतलब बहुत ही कम एनालिसिस कर पाते हैं। आने वाले टाइम में शायद हम और भी जल्दी एनालिसिस कंपनियों की कर पाएँ, दैट्स अ मैटर ऑफ टाइम। थर्ड, हम लोग एक काम और कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज भी हैं, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली हमारे चैनल पर आना है, यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप से एक पेज ओपन होगा। पेज में आप लोग अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहें अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। पेड सर्विसेज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मेक योर ओन पोर्टफोलियो पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक यहाँ पर पेज ओपन होगा इस टाइप से। सो अब यहाँ पर आपको जैसे पोर्टफोलियो बनाना है तो आप 1 मंथ, 3 मंथ इस टाइप से आप लोग अपना एक मतलब चूज़ कर सकते हैं प्लान। यहाँ पर होगा क्या, जैसे आप 1 मंथ, 3 मंथ्स कोई भी एक प्लान चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद में आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ पर आपसे एक ईमेल आईडी, आपके फ़ोन नंबर दोनों माँगे जाएँगे। फ़ोन नंबर आपको वही देना जो आपके व्हाट्सएप के साथ चलता हो, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पर कोई भी स्टॉक कल को अपडेट करेंगे आपके प्लान बाय करने के बाद में, तो वो आपके व्हाट्सएप पर आपको उसका अलर्ट आएगा। अब यहाँ से हम लोग किस तरीके से आगे काम कर सकते हैं? सो उसके अगर हम लोग एक बार प्लान बाय कर लेते हैं, अकाउंट ओपन हो जाता है, तो उसके बाद में इस टाइप से आपका अकाउंट दिखेगा। आपका जो अकाउंट है इस टाइप से दिखेगा आपको। सो आप माय सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने कौन-कौन से रिसर्च जो एनालिस्ट हैं मतलब उनकी मतलब सर्विसेज ले रखी हैं, उनके आपको यहाँ पे जो है लिस्ट दिखेगी। यहाँ पर आपके जो कोर्सेज़ अगर आपने कोई बाय कर रखे हैं किसी के, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। रिसर्च सर्विसेज जैसे आपने मेरी वो सर्विस बाय कर ली तो आपको उसका यहाँ पर जो दिखेगा। उसके ऊपर आपको आराम से देख सकते हैं कि अब तक कौन-कौन से जो स्टॉक्स हैं उनको बाय करने के लिए बोला है, उनका अभी क्या हाल चल रहा है।
और अभी जो आगे फ्यूचर में जो एनालिसिस हम लोग करेंगे उसका अलर्ट भी आपके पास में आएगा और आप यहाँ पर भी आके अपने अकाउंट को लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि हाँ कौन सा बताया है, क्यों बताया है, किस बेसिस के ऊपर बताया गया है, वो भी आप सब लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि हमें जो ये प्लान बाय करने के बाद में एक साथ में 10 शेयर्स बता दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको एक साथ में नहीं बता दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए, आपके 10 लाख आपके पास में पैसे हैं, आपने 5 लाख अलग से रख दिए, 5 लाख इन्वेस्ट करने के लिए रख दिए, तो एक शेयर के लिए आपको 50,000 रुपये आपने अलग से रख दिए। तो हमने यहाँ पे एनालिसिस करके बताया, आपके पास में अलर्ट आया पर्टिकुलर स्टॉक ये बाय कर लीजिए इस लेवल के ऊपर, तो आपने वो शेयर बाय कर लिया 50,000 रुपये से। नेक्स्ट अगर 2 दिन बाद में या फिर अगले दिन अगेन एक आपके पास में अलर्ट आता है कि ये शेयर बाय कर लीजिए, तो आपने अगेन 50,000 रुपये से उसको ऐड कर लिया। इस टाइप से आपको अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करना है। जैसे आपके 10 शेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपके लिए बाद में और कोई काम का है नहीं। अब जैसे अगर पोर्टफोलियो डाउन जाता है तो अगेन आपको 2 शेयर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो अगेन आप जो अलर्ट आपके पास में आएँगे उन मतलब 25-25 हज़ार ऐड करने के लिए, तो आप अगेन 2 शेयर्स ऐड कर दीजिए, उनमें से चूज़ करके 25-25। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन के तरीके से इन्वेस्टमेंट करना एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें आपका जो टेंशन फ्री, आप लोगों ने जैसे कि अच्छी-अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद में आप जो भी जॉब आप करते हैं उसमें अपने इन्वॉल्व रह सकते हैं और आपका पैसा भी काम में लगा हुआ है और इस तरीके का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये वन ऑफ माय फेवरेट तरीका है, जिसके थ्रू हम लोग टेंशन फ्री काम करते हैं, राइट? और एक बार लगा दिया, उसके बाद में नीचे जाएगा तो क्या करना है, ऊपर जाएगा तो क्या करना है, ये हमें ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, तो हमें वो भी कोई टेंशन होती नहीं है इसमें। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है 5 मतलब 10 लाख रुपए आपके पास टोटल कैपिटल है, किसी के पास में 50 लाख हो सकते हैं, किसी के पास में 1 करोड़ रुपए हो सकती है। बट तरीका यही रहेगा, आपके पास में टोटल कैपिटल है, उसका हाफ आपको साइड में रखना है, हाफ आपको यूज़ करना है, राइट? सो एक क्वेश्चन ये भी अराइज़ हो सकता है कि ये कितने दिनों के अंदर में हमें एक मोस्ट प्रोबेबली जो है रिटर्न मिल ही जाएगा, 20% का, 30% का। तो हम लोग एग्जांपल के मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि 1 साल में 1 बार जाता है। सो अगर 1 साल में अगर 30% आपके कैपिटल के ऊपर जो आपने इन्वेस्ट करके उस पर मिलता है, तो दैट इज़ अ ग्रेट डील। और अगर 2 साल में भी अगर आपको 30% मिल जाता है, दैट इज़ अगेन अ ग्रेट डील। और अगर नीचे जाने के बाद में फिर अगेन 30% आता है और आपका अगर 40% डाउन जाके फिर अगेन ऊपर आता है और फिर आपको 30% देता है, दैट इज़ अगेन अ ग्रेट डील, अगर 2 साल में भी देता है तो। क्योंकि अगर कन्वेंशनल तरीके से हम जाएँगे, मान लीजिए एफडी के तरीके से जाएँगे, तो हमें हाईएस्ट कितना रिटर्न होगा, 12-13%, 15%, हाईएस्ट जा सकता है इतना। बट इस तरीके से हम लोग अच्छे खासे रिटर्न्स को कमा सकते हैं और कभी-कभी अगर स्टॉक मार्केट अच्छे खासे बूम पर चल रहा है और 1 साल से लगातार बूम पर चल रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है आपको 3-4 बार तक भी आपके 30% का रिटर्न मिल जाए। सो यू वी नेवर नो कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से प्ले आउट करेगा फ्यूचर के अंदर में। बट हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छे से मतलब प्ले आउट करे, हमारे फेवर में प्ले आउट करे। अगर 2 साल में भी 30% देता है तो भी ठीक है और अगर साल में 3 बार भी 30% आपको रिटर्न देता है, दैट इज़ अगेन ग्रेट। सो ये हमने देखा कि हम किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन वाले तरीके से अपने कैपिटल है उसको यूज़ कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में और पैसे को अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग स्टॉप लॉस वाले जो तरीका है, रिस्क को मैनेज करने वाला जो तरीका है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अगर अपना कोई भाई बंधु जो कि कोई स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यूज़ करता है स्टॉक मार्केट में और उसको अच्छे रिजल्ट्स अब तक मिले हैं, सो वी विल बी हाईली ओबलाइज्ड टू नो योर स्ट्रैटेजी, सो डू कमेंट। एंड सेकेंडली, अगर कोई भाई बंधु जो कि ऑलरेडी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है और उनको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी जानने में और इसका फ्यूचर में यूज़ करना चाहेंगे, सो दे डू ऑल्सो कमेंट। एंड उससे हमको ये मिलेगा कि हाँ हमने अच्छा एक काम किया है, हमको ये पता चलेगा। और कोई भाई बंधु जो कि ये भी मानता है कि स्ट्रेटेजी नाम की चीज़ ही हमने पहली बार सुनी है कि ये चीज़ें भी करनी होती है स्टॉक मार्केट में, तो वो भी, ताकि हमको ये पता चले कि हाँ कितनी मतलब हमने किसी किसी तरीके से किसी को किसी न किसी तरीके से हेल्प करने की कोशिश की है और हेल्प हुई है। सो फाइनली ऑन ए गुड नोट, लेट्स फिनिश दिस कन्वर्सेशन।